हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 आरिस अग्रवाल चैप्टर 4 रेशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पिछले वीडियो में मैंने थर्ड पार्ट तक कवर कर दिया था। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा पार्ट 4। तो हमारा नंबर है 22/7। हमें क्या करना क्या है, ये एक रेशनल नंबर है जिसे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एक नंबर लाइन हो गई। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट होगा O, जिसे 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा पॉइंट है A, दूसरा B, तीसरा C और एक D। ठीक है, हम CD पार्ट को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में ये इक्वल डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पे सबका नाम रिप्रेजेंट करने का नाम देंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। चलिए थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं कि कैसे हमने ये किया। तो ड्रॉ अ लाइन and take a point O on it। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की और O हमने एक पॉइंट लिया उस नंबर लाइन पे, विच जो कि रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट 0। ठीक है, 0 से वो रिप्रेजेंट करती है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे 3 और 7 पार्ट्स पे जो डिवाइड किया CD को, OC जो है 3 पार्ट्स में है। ठीक है, और CD जो है 7 पार्ट्स में, 1/7 पार्ट्स में। तो इन ये पूरी लाइन जो हमारी नंबर लाइन है, तो वो क्या होगी, सम हो जाएगी इन दोनों का। 0 से लेके C तक ये 3 पार्ट्स में है। पार्ट A OA, पार्ट B AB, पार्ट C BC। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स OC तक है। फिर CD जो पार्ट है वो 7 पार्ट्स में और डिवाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक, तो नाउ 22/7 इज इक्वल टू 3 + 1/7। ठीक, हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे और थ्योरी लिखेंगे कि ये होगा कैसे रिप्रेजेंट। तो फ्रॉम O सेट ऑफ यूनिट डिस्टेंस OA OB AB ले लेते हैं ना, AB BC एंड CD। ठीक है, फर्दर यानी आगे CD जो है हमने उसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्दर CD इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 7 पार्ट्स। ठीक है, 7 पार्ट्स में से हमने डिवाइड कर दिया। अब द फर्स्ट पार्ट इज डिवाइडेड रिप्रेजेंटेड बाय P। सॉरी, इसे हमने P से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पहले पार्ट को, है ना। हमारा जो ये पहला पार्ट है यहाँ पे CP, तो ये पहला पार्ट ये है हमारा ये। तो इसे हम क्या करेंगे, P से डिनोट कर देंगे और इसे क्या दे देंगे, 22/7 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि द फर्स्ट पार्ट इज
represented by P which represent the number, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किस नंबर को, 22/7 को। ठीक है, तो विच रिप्रेजेंट द नंबर 22/7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये नंबर लाइन है, तो इसमें ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उन सभी पार्ट्स का सम कर देंगे और उसे इक्वल कर देंगे 22/7 से, तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो दैट OP इज इक्वल टू OA प्लस AB प्लस AC BC प्लस CP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा OA का, जो हमारा यहाँ OA है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 1, AB की भी 1 है, BC की भी 1 है, लेकिन CD जो है उसकी वैल्यू है 1/7 और C जो है वो 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 + 1/7। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 + 1 + 1, 3 ये पार्ट हो गए, प्लस CP की वैल्यू क्या है 1/7, यानी 7 पार्ट में से पहला पार्ट है वो। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी है द फर्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय P विच रिप्रेजेंट द नंबर 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये 1/7, तो ये मिलकर बनेगा क्या, 3 होल 1/7, जो कि किसके बराबर है 22/7 के। तो हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। ये एक रेशनल नंबर है जिसे हमें एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन हो गई। ठीक, मैं पेन से बना रहा हूँ, आप पेंसिल यूज कर लीजिएगा। अब इस एक पॉइंट ले लेंगे O, जिसे 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, एक पॉइंट C, एक पॉइंट D और एक पॉइंट E। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमने ले लिए। अब चलिए इनको रिप्रेजेंट करने वाले नाम इनके दे देते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब हमें इस नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए D जो एक पार्ट है इस नंबर लाइन का, उसे टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। ठीक, तो चलिए डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक, अब चलिए इसमें कुछ थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं इसका, कि हमने ये लाइन ड्रॉ कैसे की। तो पहले लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन एंड टेक अ पॉइंट O on it which represents 0। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन पे एक पॉइंट लिया O, जिसे 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, वो चीज हमने यहाँ लिख दी। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, OD पूरा 4 पार्ट्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड है। अब इसमें से 5 पार्ट्स को निकाल लेंगे, ये 5 है, 8 पार्ट्स का ये 5th पार्ट है। ठीक है, 8 पार्ट्स में से ये 5th पार्ट है, पूरा एक पार्ट। तो अब क्या करेंगे, 37/8 इज इक्वल टू 4 +
5/8। ये कैसे हुआ, 4 पार्ट ये पूरे थे, ठीक, और ये 5th पार्ट है पूरा, डी जो है ये 5th पार्ट है ना, जिसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 5/8 लिख दिया इसको, ठीक है। अब आगे लिखते हैं कि फ्रॉम ओ सेट ऑफ यूनिट डिस्टेंस OA, AB, BC, CD एंड DE, ठीक है। ये हमारे सारे ये नंबर पार्ट्स के नाम हमने लिख लिए। अब हमने क्या किया, फर्दर डी जो एक पार्ट है इसे हम 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो लिखेंगे फर्दर DE is divided equally into 8 पार्ट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आगे चल के डी जो ये पार्ट है इस पार्ट को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 5 पार्ट्स आर काउंटेड फ्रॉम डी, ठीक है। तो यहां से 5 पार्ट्स काउंट होंगे, तो 1 2 डी से हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स काउंट करेंगे, तो जितने डॉट्स बनाए हमने उनके बीच बीच का हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए काउंट करके देखते हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये है ना, तो इसका ये पॉइंट होगा, ठीक। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम P से डिनोट कर देंगे और 37/5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमको यहाँ लिखनी है, 8 पार्ट्स। अब क्या लिखना है कि 5 पार्ट्स आर काउंटेड फ्रॉम डी, तो 5 पार्ट्स आर काउंटेड फ्रॉम डी, ठीक है। डी से हमने 5 पार्ट्स काउंट कर लिए। अब क्या लिखेंगे, P is written on the 5th part, on the 5th part, तो the point P represents the number 37/8, ठीक है। अब ये नंबर कैसे हमने रिप्रेजेंट किया, तो वो भी अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो OP इज इक्वल टू OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DP लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो OA की वैल्यू कितनी है, 1 पार्ट है, ये भी एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, प्लस ये भी एक पार्ट है, और DP हमारा जो है उसको हमने 5/8 पार्ट्स में लिखा था यहाँ पे, ठीक। तो वो हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 5/8, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 4 = 32 + 5, 32 + 5 कितना होगा, 37, तो आ जाएगा कितना, 37/8। तो हेंस हमने ये प्रूफ कर दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। तब तक के लिए गुड बाय।